सुत धारा न कोई काम आना है। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन भी जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन दो छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। ऐसे में निभा ढालो, निभाना है ये माया है। ऐसे में ये निभा डालो, निभाना है ये माया है। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन दो छाया है। जब सुख आवे तो हंस लेना, जब दुख आवे तो सह लेना। जब सुख आवे तो हंस लेना, जब दुख आवे तो सह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, बस प्रभु से सब कुछ कह देना। न कहना कुछ कभी जग से, अपने गुरु से सब कुछ कह देना। शरण गीता के लो प्यारे, अगर जीवन बनाना है। भरोसा कर तो गीता पर, तुझे धोखा नहीं होगा। कहा तो था, यही भगवत गीता समझा रही है। कहा तो था कहाँ ये था, कभी तो सोच ए बंदे। कहा तो था कहाँ ये था, कभी तो सोच ए बंदे। झुका कर शीश तो कहना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। झुका कर शीश तो कहना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो झुका कर शीश तो कहना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। तो कितना सुंदर है, तो कितना प्यारा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कितना सुंदर है, तो कितना प्यारा है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज गुरुवार है, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी है। वैशाख शुद्ध द्वितीया को जब कार्यक्रम था गीता सत्संग भवन में, बड़े आनंद पूर्वक जितने श्रद्धालु आए थे भक्त जन, मैं उनको सबको आशीर्वाद शुभकामनाएं देता हूँ। जो कार्यकर्ता जितने भी भक्त लोगों ने अपनी सेवा दी है उनको भी शुभकामनाएं, भगवान को उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। बड़े अच्छे कार्यक्रम प्रेम से जितने भक्तों ने जो कार्य हुआ उसका वर्णन मैं कोलसा वर्डी कोलसा महाराज को भी, जो आजकल चंडीगढ़ में हवन कर रहे हैं, माँ शारिका की स्थापना दे रहे हैं वहाँ पर, उनको भी प्रणाम करते हैं। जितने भी समाज के साथ आश्रम के जितने भी भक्त लोग आए थे उन सबको धन्यवाद। आज गुरुवार है, हर गुरुवार की तरह आज भी हम 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन की कथा, जो पिछले गुरुवार को हमने श्री गणेश किया था यहाँ पर, उसको और उसी को वर्णन करेंगे, सत्संग अमृतपान करेंगे। प्रेमियों कल अष्टमी है, वैशाख शुक्ल अष्टमी, इसका एक हवन कल सुबह करेंगे। 7 बजे से शुरू होगा, 12-1 बजे तक हम पूर्ण आहुति करेंगे। जितना भी भक्त होंगे, जितना भी होगा, जब कार्य अभी जो होना विल पावर मन में बनाओ, क्योंकि आने वाला जो ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी आएगी वो पहले पक्ष है मलमास बारमास का, इसलिए वो ये भी एक 13 महीने का साल है। ये भी एक उत्तम महीना है, पुरुषोत्तम महीना एक आने वाला है। लेकिन उसी पुरुषोत्तम महीने में जो भी पक्ष शुक्ल आएगा उसमें एक अष्टमी आएगी ज्येष्ठ और दूसरी षष्टमी भी आएगी, वो 1 महीने का अंतर रहेगा प्रेमियों। इसलिए आज जो गुरुवार है, इस गुरुवार की कथा करेंगे। कल अष्टमी है, कल अष्टमी की भी कथा भी, कल अष्टमी की भी का यज्ञ जो हर अष्टमी की तरह पुष्प अर्चना करते हैं या हवन करते हैं, तो दोनों में से है। लेकिन अभी मन में है ईश्वर की कृपा हो तो हवन ही करेंगे। श्रद्धालु जितने भी होंगे वो जो आएंगे, लेकिन जितने भी है कि जितना होगा हम सुबह 7 बजे से शुरू करेंगे, श्री गणेश करेंगे। गर्मी बहुत है आज, इसलिए गर्मी के मौसम के हिसाब से अब हम कल शायद 6ठी अध्याय है भगवत गीता की, ओम माघ फागुन चतुर्वाह, नहीं 5वीं अध्याय है, ज्ञान कर्म संन्यास के अध्याय कल है। तो इस तरह से कल का जो कार्यक्रम हो कल करेंगे, कभी जो इस कार्यक्रम है इस वक्त हम उसी को करेंगे। प्रेम से बोलो गीता माता की जय, मन से बोलो गीता। अब 11वीं अध्याय जो करना था, आपसे बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो भी एकादशी का हमने का शुरू करनी है, पिछली बार भी हमने शुरू को किया था, लेकिन आज हम दोबारा उसी को अमृतपान करेंगे। गत अध्याय 10वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने प्रधान विभूतियों का संक्षेप
विवरण प्रस्तुत किया था, क्योंकि 10वें अध्याय का नाम ही विभूति योग। अर्जुन के प्रार्थना करने पर मैं कैसे आपका ध्यान करूं, ऐसे उसने विभूतियां कसी उसको हम गिनती करेंगे विवरण प्रस्तुत किया। किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है, लेकिन उसने कहा आपकी वाणी सुनने से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। एक बड़ी बात हुई, लेकिन फिर कहा मंडी कहा लेकिन मुझे अभी ला रही थी, किंतु आपने जो कहा उस प्रत्येक देखना चाहता है। कौन के मिर्चू पहुंची कौन तो ले लो नहीं तो वैसे में मेरे को सब काट कर बिल्कुल था उसको ने मेरे को मत समझ को मेरे को क्या बता रहे हैं। ये माया का चर्चा करेंगे इसको। आपकी वाणी सुनने, अर्जुन ने जो प्रार्थना की, आपकी वाणी जो आपने अभी 10 अध्याय तक वो जो विभूति कही, मेरा मुंह नष्ट हो गया। लेकिन प्रत्यक्ष अंदर जो भगवान भाव, फिर मैं कहता हूं भगवान हमारा भाव देखता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन अभी कहना और उधर भाव में अंतर था। वहां अंदर वाला जो बैठा था अभी वो पूरा समाप्त नहीं हुआ। इसलिए तो आपने जो कहा उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। फिर प्रश्न आ गया, अभी तो मैंने निराकार में आपने जितना भी वाणी सुना, श्रवण किया, हाँ बड़ा आनंद आया, लेकिन उसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। आप स्वयं प्रभु हो, उसे मैं प्रत्यक्ष देखना। सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर है, इतना फर्क तो है ना। सुना तो बहुत आपने सत्य है, गलत नहीं है, लेकिन कैसा पता सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर, चलकर देखने में वस्तुतः कुछ और ही होता है। अर्जुन ने उस रूप को देखना तो अर्जुन ने उसे रूप को देखा तो कांपने लगा, क्षमा याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? क्या उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं, बुद्धि सत्तर की जानकारी सदैव दुर्बल रहती है, वो यथार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा आवश्यक होती है। इसलिए अर्जुन ने फिर वही निवेदन किया, इसको हमें समझने की जरूरत है। जितनी जितनी बात हम कहेंगे उतनी उतनी बात पर हमें ध्यान ज्यादा आने लगे। श्री कृष्ण के उपदेश में शास्त्र कथित प्राय सभी धार्मिक विषयों का तत्व आ गया है। उसकी भाषा इतनी गंभीर एवं उत्कृष्ट है कि जिसे उसका भगवत गीता अथवा ऐश्वर्य संगीत के नाम में प्रसिद्ध होना उचित ही है। यद्यपि गीता का उपदेश महाभारत युद्ध की एक घटना विशेष है। महाभारत का युद्ध भारत वर्ष में हुआ था, किंतु गीता वक्ता श्री कृष्ण ने परमेश्वर भाव से उपदेश किया। उनका उपदेश केवल आर्य जाति के लिए नहीं बल्कि समस्त भूत प्राणियों के लिए उपदेश है, सब मानवता के लिए है। ये अर्जुन अखिल मानव जाति के प्रतिनिधि है, वो केवल हिंदू का प्रतिनिधि नहीं है, सनातन का प्रतिनिधि नहीं है, वो मानवता का प्रतिनिधि है। लेकिन मानवता में निकलकर जो असुर बन जाते हैं वही तो अलग होकर अपना दुनिया, अज्ञान का दुनिया बसाते हैं। इसीलिए भगवान कहता वो हिंदू के लिए कहे, मानवता के लिए अगर कोई भी है देहवानी, वो प्रभु को समर्पण करेंगे, वहां उनकी गति हो जाती है। अर्जुन अखिल मानव प्रतिनिधि, इसलिए उनका नाम नर मनुष्य भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत का युद्ध एक पारिवारिक संग्राम था। हम तो यही देखते, भाई भाई में लड़ाई हुई, इसलिए महाभारत बन गया। नहीं, अध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, जीव आत्मा का निम्न विकारों के साथ संग्राम है जो मानव देह में निरंतर होता रहता है। यही महाभारत
जो अंदर हमारा हो रहा है, पांडव और कौरव अंदर बैठे हैं, माया भी एक साइड बैठी है और परमात्मा का बैठे हैं, बस जंग चल रहा है। अब तेरा मन जो है किस तरफ जाएगा, इस तरह मन को सावधान रखना है। मुझे धर्म के रास्ते पर चलना है, अपना यहाँ कोई नहीं है, या केवल धर्म से चलना है। उसमें जो भी होगा वही मेरे है, अधर्म के साथ जो भी चलते हैं वो दूसरी जाति है, क्योंकि जाति दो ही है यहाँ, एक मानव एक असुर। असुर जाति की मानव जाति नहीं बनेगी, उनका अलग अलग है, उनका अलग दुनिया है। लेकिन एक दिन असुर जाति भी जो समर्पण करेंगे, एहसास करेंगे हम गलत है, यही ठीक है, उस वक्त भी भगवान उनको अपने आशीर्वाद देता है, अपने गौलोक ले जाता है। इस तरह से अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में अपने अनेक विधि में बता रहा था। अनंत स्पष्ट कर दिया, समग्र ब्रह्मांड को अपने एक अंश में धारण करके अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। अध्याय तो पूरा हो, लेकिन भीतर का जिज्ञासा पूरा नहीं हुई। बताया बहुत हुआ, हमारा नष्ट हो गया, मुँह नष्ट हो गया, नहीं बाहर देख, लेकिन अंदर वाला जो है वो जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। जिज्ञासा पहले सुनने की थी, लेकिन अब सुनकर देखने की जिज्ञासा अर्जुन में जागृत होने लगी। वह विराट स्वरूप कैसे लगा, जिसके एक अंश में संपूर्ण ब्रह्मांड और इतनी विभूतियां हैं। अपने इसी मनोभाव का अर्जुन अत्यंत विनय पूर्वक श्री कृष्ण के साथ प्रस्तुत करता है। यहाँ तो आगे 11वें अध्याय का शुरू हम करेंगे। प्रेमियों, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। आप शुरू करो। फिर पहले अर्जुन वाचा, जिज्ञासा हुई, अब मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, अब इच्छा मेरी हो रही है, क्या इच्छा हो रही है वही प्रकट करता है। अर्जुन वाचा, मदन्वग्रा परमं गुहं अजातं संकीर्तं यत्ता उक्तं वचा तेना मोह अयं विगता मम। फिर बोलो एक साथ, मदन्वग्राय परमं गुहं अजातं संकीर्तं यत्ता उक्तं वचा तेना मोह अयं विगता मम। बापयो हि भूतानां शतो विस्तृश मया तत्त्वात् कमलपत्रक्षा महात्मय अभिचायम्। तीसरा शब्द, एवं एतयथा तमात्मानं परमेश्वरा दृष्टम् इच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तमा। चौथा श्लोक, मन्यसे यदि शक्यं मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वरा तथा ते त्वं दर्शयात्मनम् आयम्। अब अर्जुन ने कहा, अब भगवान श्री भगवान वापस बता रहा है। श्री भगवान वाच, पश्ये में पार्थ रूपान शतशः सहस्रशा नाना विद्यानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतानि च। फिर क्या भगवान ने कहा, पश्ये में पार्थ रूपान शतशः सहस्रशा नाना विद्यानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतानि च। पश्ये अजितान् वसून् रुद्रान् अश्वनो मर्तस् तथा भुवने अदृष्ट पूर्वान् पश्य आचार्यन् भारत। इह एकस्तं जगतः कृत्स्नं पश्यदास चराचरं मम देहे गुणाकेश यच्च अन्यत् दृष्टुम् इच्छसि। हे एकस्तं जगतः कृत्स्नं पश्यदास चराचरं मम देहे गुणाकेश यच्च अन्यत् दृष्टुम् इच्छसि। न तु मां शक्यसे दृष्टुम् अन्येनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुषा पश्ये मे योगमीश्वरम्। न तु मां शक्यसे दृष्टुम् अन्येनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुषा पश्ये मे योगमीश्वरम्। संजय वाच, अब संजय कहने लगा धृतराष्ट्र से, एवं मुक्ता तथा राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ईश्वरम्। एवं मुक्ता तथा राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्।
10वां श्लोक। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक देवर्णम दिव्योदोतन दिव्यालाम ददा दिव्यन लोपेनम सर्व अजय देवम अनंतम विश्वतोमुखम। फिर पहला श्लोक तरफ आइए। क्या बोला? भगवान मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उसे मेरे अज्ञान नष्ट हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। मैं क्या हो गया? ज्ञानी। लेकिन ज्ञानी का मतलब उसका कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, कितना अंदर वाला अंतःकरण में पूर्णता हुई, भगवान वही भाव देखता है। तो उसने कहा, अर्जुन ने अध्याय के प्रथम 4 श्लोक अर्जुन को वाणी के हैं। 4 श्लोकों में गीता का सुंदर व्यवस्था क्रम मनोविज्ञान है। विराट रूप दर्शन से पूर्व क्या सिद्ध होनी चाहिए, कैसे भाव बनने और क्या क्या अपेक्षाएं और आवश्यकताएं हैं, इस भाव को अत्यंत प्रेरक वस्तु अर्जुन के द्वारा इन श्लोकों में है। प्रथम श्लोक में अर्जुन ने स्वीकार किया, प्रभु आध्यात्मिक विषय अर्थात आपने स्वरूप के विषय में जो अत्यंत रहस्यमय वचन मुझे कहे, परमात्मा का तात्विक स्वरूप ही अध्यात्म का तत्व है। ये परम गोपनीय स्थिति पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि आपने अपने बारे में स्पष्ट रूप से कहना बहुत सहज नहीं होता। सबके समक्ष अपने दिव्य में सब कुछ कह भी नहीं जा सकता। अर्जुन के प्रति भगवान की विशेष प्रियता भगवान से ये सब कहलवा गई, इसलिए अर्जुन ये मानता है कि इसे मेरा कुछ पुरुषार्थ प्रयास योग्यता नहीं, ये तो अपने मुझ पर सहज अनुग्रह दिया, मुझसे कुछ नहीं हुआ, केवल आपके अनुग्रह आपके पुरुषार्थ मेरा जो है आपके ही कार्य आपका ही बल है। बोला सब अर्जुन यो भगवान से कृपा से अपने वचन जो कहे रहस्य आध्यात्म का, जिसे सुन के नष्ट हो गया मुंह मेरा। आपकी कृपा से आपके विषय में आपके द्वारा मुझे सब सुनने को मिला है। आपके स्वरूप विषय की कोई प्रेम कोई संदेह मेरे मन में नहीं है। अभी तो संसार के अज्ञान चक्र में मोहित हुआ भी आपको केवल अपने सारथी रूप में देख रहा था। ये मेरा संसार मुंह था जो दूर हो गया है। कल्याणकांक्षी अथवा भगवत दर्शनों के प्यास साधक के लिए सीधा प्रेरणा है। स्वयं को पहले अहंकार से खाली करे, साधन भी हो रहा है तब स्वीकार करे। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं भजन पाठ सत्संग आदि कर पाऊं, मेरे ऐसे योग्यता नहीं। आपकी कृपा से हो जाए तब कुछ में असंभव नहीं। जब आपकी कृपा हो फिर कोई बात असंभव नहीं हो सकता। सबसे पहले आधार श्री कृष्ण कृपा का बनाओ, फिर आगे बढ़ो। अर्जुन के भावों के साथ साथ दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक जो उसने कहा, भवापि भूतानां श्रुतो विस्तृश मया, क्योंकि कमल नेत्र मैंने आपसे भूतों को उत्पन्न और प्रलय के विस्तार पूर्वक सुने हैं। आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। क्योंकि अहंकार रहित होना सुना है तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। जब अहंकार में कोई बात सुनेंगे वो कहाँ तक पहुँचता है वो स्वयं साधक जानता है। अहम मन में रख कर किया गया कोई भी साधन फलभूत नहीं होता। राजू याद करना, जब भी अहंकार साथ रहेगा कोई भी साधना मुकम्मल काम नहीं आता। जब सार्थ मन में होगा, मुंह में अन्य होगा, फिर ये तमाशा बनेगा, वो कोई साधना आपको काम नहीं करता। अर्जुन ने कृपा को आगे रखकर श्रवण किया, योग्यता के अहम को पूरी तरह अलग कर रखा। बात समझ में आ गई, भीतर की वो जो मुंह है वो दूर हुआ। बात अच्छी तरह सुन ली। समस्त प्राणी की उत्पत्ति और संहार आपस है। दृष्टि प्राणियों की अनुकूलता प्रतिकूलता तक रहेगी। वह राग देश के केंद्र बने रहेगी। जो अपने प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश की बात कही वो मैंने विस्तार से सुनी। अविनाशी प्रभाव जो आपका कमल नयन तुमसे मैंने सुना,
उत्पत्ति प्रलय भी सब जीवों के विस्तार से मैंने तुमको सुना। अब तीसरी श्लोक में क्या कहा, एवं एतत्तम आत्मानं परमेश्वर दृष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आपको जैसा कहते हैं वैसा ही पुरुषोत्तम आप हो, लेकिन आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य ते युक्त ईश्वर सबको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। फिर प्रार्थना की, मैं प्रत्यक्ष आपको देखना चाहता हूँ। तो क्या श्रवण किया, महिमा भी जान ली, लेकिन मन में संदेह आया, संशय बना रहा, अद्भुत हुई रहेगा। संशय अजात प्रबल शत्रु है, विश्वास सबसे मजबूत और इच्छा मित्र है। जब कई कमी रहती है, कभी शक्ति बीमारी रहती है, सुई रह गई, फिर वो तो, लेकिन एक विश्वास ही वो शक्ति है जो अपना अच्छा मित्र होता है। सुने हुए विश्वास ही नहीं तो श्रवण कल्याण का आधार बन ही नहीं सकता। सुने हुए विश्वास, उसको नोट करो, सुने हुए विश्वास भीतर आया चला गया, और इच्छा अच्छा मित्र, और नहीं तो श्रवण कल्याण का आधार बन ही नहीं सकता। इसलिए साधन पथ के अगले सोपन में अर्जुन विश्वास की बात साथ जोड़ा। कहा आपने अपने को जैसा भी परमेश्वर ठीक है ऐसा ही भगवान है, इतनी मेरी अब पुकार, बस रूप आपका देख लो, एक बार अपना रूप मुझे दिखाओ। अब चौथी श्लोक में मन से तच्चमय दृष्टमिति प्रभु योग विश्वर ततम दर्शयमात्मनमयम्। हे प्रभु, यदि मेरा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने से अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। तो क्या कहा, हे विश्वास के साथ ऐसे जिज्ञासा जागरूक विवेक के कल्याण है, ऐसा कहकर अर्जुन ने किसी भी तरह से भगवान के कथन पर कोई संशय नहीं जताया, अपितु उनके विश्वरूप दर्शन के लिए उत्सुकता ही प्रकट की। कबीर का ये कहना, जब तक न देखूं अपने नैना को न मानूं, गुरु की बहना, गुरु की प्रति अश्रद्धा नहीं, गुरु वचनों के साकार अनुभव करने का उत्प्रथा है। जिज्ञासा के बिना कल्याण संभव नहीं है। जब तक भूख नहीं रहेगा, खाने को आनंद क्या होगा? जब तक प्यास नहीं होगा, पाने का मतलब क्या है? यही भूख या प्यास का मतलब जिज्ञासा। अंदर आत्मा की भूख होनी चाहिए। जितनी जिज्ञासा होगी उतनी आपकी कृपा भी होगी। इसलिए प्रभु, मानते हो अगर आप ये मैं दर्शन का अधिकारी हूँ, इतना पर विश्वास करते हो, मुझे प्रेम करते हो, मुझे भक्त कहते हो, सखा कहते हो, तो प्रभु मानते हो कि मैं दर्शन का अधिकारी हूँ आपके, तो योगेश्वर इतनी कृपा करो, अविनाशी रूप अपना दिखला दो, मुझे अपना स्वरूप दिखाओ। तो यही अर्जुन की प्रार्थना थी। अब 5वें अध्याय श्री भगवान वाचा। भगवान ने अब सीधा जब उसने कहा, अगर मेरा मित्र है, अगर तुम ये सखा मानते हो, अगर तुम सच्चे भक्त मानते हो, तो मेरी प्रार्थना पुकार सुनो। ये कहते ही श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच पशे में पात्र रूपानिषद अष्टासहस्रशा नाना विद्या नाना व्रत करता। हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों नाना प्रकार के नाना आकृति वाले रूप को, तुम अलौकिक रूप को देख। क्या बात करते हो? जब भगवान और भक्त अलग नहीं है, बस भक्त बनना चाहिए। भक्त को जितने भी वो अपनी साधना है वो मुकम्मल करने, जितने इम्तिहान पास करेंगे, उसके बाद ही वो भक्त भगवान के साथ मिल जाता है। श्री भगवान बोले, पार्थ, अर्जुन ने भगवान से उनके ऐश्वर्य रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। ढंग इतना समर्पण और विनम्र था कि भगवान ने अपनी कृपा के भंडार ही खोल दिए। जब इतनी आवाज देनी, प्रेम में कोई उसमें छल कपट नहीं था, दिखावा नहीं था, तमाशा नहीं था, वो भाव इतने मधुर और पवित्र थे, तो भगवान ने सारे भंडार ही खोल दी। इच्छा सात्विक भगवान के दिव्य दर्शनों की थी। ऐसी इच्छा भी भगवान का ही स्वरूप है। फिर भी इस इच्छा को अर्जुन ने ईश्वर इच्छा में मिलाकर अपनी बात कही।
यदि आप मानते हैं कि मैं अधिकारी हूँ, आपके दिव्य दर्शनों की कृपा मुझ पर कर दे। बस अधिकारी बनने की स्थिति भी यही है, समर्पण भाव। इच्छा सात्विक और धीरे धीरे वह इच्छा भी प्रभु इच्छा में मिल जावे। भीतर खालीपन केवल भाव की स्थिति, मौन प्यास जब तक अपनी इच्छा से किसी भी रूप में साथ रहेगी, तब कहीं न कहीं संकीर्तित होगी। इसे छोड़े, उदार बने, खुले खिले, भीतर से खाली हो जाए, अनुभव कर श्री कृष्ण कृपा के खुले भंडार की, भगवत भावों की अनुभव करते रहे। अर्जुन की इस दिव्यता के साथ स्वयं को भी जोड़े। एक रूप में नहीं, भगवान कितने रूप है, उन सब रूपों को समझो, वो एक ही रूप है, उसकी माया का ये सब स्वरूप है। नाम अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। सूर्य भगवान एक है, कितने नाम है, जल एक है, कितने नाम है, ये तो मानते हो। इस तरह भगवान का जितना भी कोई स्वरूप हो, तो पानी का स्वरूप हो, बादल हो, बारिश हो, बर्फ हो, जितने वो पानी होता, इसी तरह भगवान की माया का ये बना हुआ खेल, ये भी सारी माया ही दुनिया है। तो अर्जुन से भगवान कहने लगे, हे मेरे भक्त, हजारों सैकड़ों रूप देख, जितना तुम्हें देखना है, दिव्य है ये रूप, कोई तरह के अनेकों वर्णन शक्लों वाले। तुम आदित्य बारा वसु को देख, क्या क्या देखना है, इसको अभी देखना भी है, अब वो भी हमें समझना है। जितना भी उसने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, आदित्य के अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 1 रुद्रों को, 2 अविनाशियों को, तुम इन सबों को देखो जो मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ। इसलिए सब कुछ जो है, आदित्य 12 वसु 8 देख, 11 रुद्र, मक 49 देख, कुमार अश्वनी और कोई रूप जो नहीं देखे पहले, तो आप सब कुछ देख, जो देखना है देख। केवल इस पृथ्वी लोक का ये सब कुछ परमात्मा में ही है, यहाँ केवल कुछ भी नहीं, केवल परमात्मा ही है। ये रूप अगर देखना है, ये आपको अनुभव करना है, ऐसा नहीं। देवता भी परमात्मा से अलग नहीं, उनका अस्तित्व भी मुझ में ही, मुझसे है। आदित्य 12 वसु 8 रुद्र 11 दोनों अश्वनी कुमार 49 मर्दोगण, ये सब के सब अर्जुन तो मेरे इस विराट शरीर में देख। ये नहीं, और भी बहुत कुछ जब तक तूने कभी नहीं देखा, वह सब भी देख, जो तेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक होगा। अर्जुन ने सोच में न पड़े जाए कि ये कोई खेल तमाशा नाटक होगा, न आसमान में बिजली चमकेगी, न वहीं से दिखेगा। हरे कृष्णा। उसने 7वें श्लोक में, यह कस्तम जगत कृष्णम पश्यत सचराचर, हे अर्जुन, आप इस मेरे शरीर में चर अचर संपूर्ण जगत को तो देख, और भी जो कुछ देखना है वो भी देख। जैसा कोई जादूगर जादू खेल कर रहा है, या कोई तमाशा दिखाने वाला बोल रहा है, ये देखो वह देखो, भगवान परम जादूगर है, सृष्टि रचना उनकी अलौकिक शक्ति का जादू है। संसार तमाशा खेल या नाटक वस्तु तो उनकी सत्ता में है, इसलिए पृथक अस्तित्व है। ये किसी जादूगर या तमाशा दिखाने वाले की तरह काल्पनिक सत्य भी नहीं, सब सच्चाई है, सब सत्य है। जो कहते हैं भगवत गीता, इसको देखो जानो, जादूगर की तरह जादू, लेकिन है तो वही खेल। जिसे जादूगर का तमाशा बनाते बनाते फिर गायब होता, भगवान का ये खेल भी ये परिवर्तनशील है, कोई स्थिरता इसमें नहीं है। गीता के कृष्ण ये समस्त भक्ति भाव अपने आप को पुण्यता प्रकट करने में तत्पर दिखाई दे, इसलिए तो भी स्पष्ट कर रहे, पार्थ मुझे रथ के घोड़े हाँकने वाले अपने सारथी ही नहीं समझ, मैं तेरे समर्पित भाव अनंतता के कारण ये रूप मैंने स्वीकार कर लिया। वास्तविकता देख, कहीं और नहीं। बुढ़ा केश अर्जुन, तू अब देख ले, चाहता है जो भी वह सब देख ले, नजर आएगा सब इसी तन में ही, जो मैं शरीर आपके साथ सखा बैठा था। अर्जुन ने आपके भगवान श्री कृष्ण को दोस्त मित्र माना, जो भी माना था, रिश्ते में जो भी था उसको बाद में बनता है।
तो ये सब रिश्ता विश्ता मानकर नहीं, इसी शरीर में तुम क्या देखना है, चार अचर सारी दुनिया यही है, जो तुम देख इसी शरीर में ही सब कुछ देखो। कितनी अलौकिक स्थिति स्वयं परातर पूर्ण ब्रह्मा के अतिरिक्त कौन अधिकारी पूर्वक ऐसा कहने का साहस कर सकता कि मेरा यह पुत्र एक शरीर को भी एक स्थान एक अंश में सब कुछ में देख रहा है, वो देख लो। ये श्री कृष्ण ही है, ये भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता रहस्य में 3 श्लोक में बार बार देखने की बात जब आती है कि मौन उत्सुकता बढ़ रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, सामने वह सारथी बने कृष्ण, महाभारत युद्ध में तट पर सेनाएं और कुछ नहीं। अर्जुन ने कुछ आश्चर्य नेत्रों से भगवान को देखा, गोविंद मुस्कुराए, गोविंद मुस्कुराए। जब अर्जुन ने देखा, लेकिन पता लगा अब क्या देखे, गोविंद मुस्कुराए और कहने लगे न तुमाम शक्यम, तेरे मेरे भक्त, न तुमाम शक्यम दृष्टम अन्येनैव चक्षुषा है, परंतु मुझको तो अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता। जो तुम देख रहा चाहते इसके लिए पहले अपने आप को, इसलिए कुमार जी भगवान बार बार कहता भगवान ही भगवान को जान सकता है। उस भगवान को जानने के लिए अपने नेत्रों को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो। ये जो तुम ड्रामा तमाशा ड्रामा ये बन गया ना, आज तक हम पूजा करते, पाठ करते, शास्त्र करते, नहीं, यहाँ गति मिलेगी, जाया नहीं होगा। इसी पृथ्वी में ही घूमना पड़ेगा, इसी स्वर्ग तक जाना पड़ेगा, लेकिन वो बात जो है ना इसमें आवागमन से अपना गौलोक, अपने ठिकाना वो नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो तुम देखना चाहते हैं मेरा असली स्वरूप, अरबों में कोई देखता, इसके लिए बड़ी आंखें, ये संसारी आंखें, उसमें तुम नहीं देख सकते। तुझे दिव्य अलौकिक चक्षु देता हूँ, उसे तो मेरा ऐश्वर्य योग शक्ति को तो देख। इसलिए भगवान ने बड़ी प्रेम से उसको कहा। ये श्लोक पढ़कर लगता है कि ऊपर के 3 श्लोकों के पूर्व भगवान की ये बात कह देनी चाहिए थी। इतना कुछ देखने के लिए कहकर आप भगवान ऐसा बोल रहे हैं, शंका की बात बता रहे, दिव्य दृष्टि देने के आश्वासन में देकर भगवान केवल ये कह देते पार्थ तू इन चरम चक्षु से मुझे नहीं देख सकता, चुप हो जाते अथवा कोई भी प्रसंग प्रारंभ कर देता। ये तो बस अर्जुन की उत्सुकता, विश्व रूप दर्शन का प्यास और तीव्र करने के लिए जिज्ञासा तो पहले सी थी, लेकिन एक शब्दिक झलक दिखला करके तू जो चाहता है वह सब देख, जो कभी नहीं देखा वह देख। आदि जिज्ञासा को प्रबल उत्कंठा का रूप दिया। जितनी तेज भूख या प्यास होगी उतनी ही भोजन या पानी का अधिक महत्व बन सकता है। इतनी जिज्ञासा जब हम भूखे होते तो कितना लगाते, जितनी कृपा होती तो हम कितनी कृपा से हम अपनी जिज्ञासा के कारण हम इतने ध्यान देते हैं। जब जिज्ञासा ही नहीं है अंदर, हम जिसके और के कारण आते कोई बात, इसीलिए ये भगवान ने कहा तू मेरा परम भक्त है, परम भक्त है। तू अर्जुन, तू मेरे इतना ही भोजन तू करेगा, जितना ज्यादा प्यासा हो, ज्यादा भूखा, इस तरह अगर तुम्हारी जितना जिज्ञासा होगी तो अर्जुन मगर बाहरी आंख से नहीं देख सकता, कभी तो मुझे दृष्टि में दिव्य तुझे दूंगा स्वरूप, इसे मेरा देख सब, तुम्हें तब कृपा होगी। तब भगवान इस पर कोई कृपा जो हमें सबको होना चाहिए, तब हम भगवान को देख सकते हैं, तब हम भगवान के साथ हमारा मिलन होगा। जब तक हमारी आंखों का पर्दा, मुंह का पर्दा समाप्त नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने कहा आत्मा को जानने के बाद भी कोई बड़ी कृपा नहीं हुई, आत्मा को जानने के बाद भी माया अभी मौजूद रहती है सामने। जब आत्मा ज्ञानी होकर भी माया को पार करना है, जब आत्मज्ञानी माया को पार करता ब्रह्म ज्ञानी बनकर, फिर वही मेरा बन जाता है। परमहंस, हंस कौन है? आत्मज्ञानी। परमहंस कौन है? ब्रह्म ज्ञानी। इस तरह से 9वें श्लोक में आगे कहा एवं मुक्ता तथा राजन महायोगेश्वर हरि दर्शेमास पार्थय परमम रूपमेश्वरम। हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को
परम ऐश्वर्य दिव्य रूप दिखलाया। क्या दिखाया? अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों वाले युक्त, शस्त्रों के हाथ में उठाए हुए, वस्त्रों का धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आचरण से युक्त, सीमा रहित सबोर मुख, सबोर विराट रूप परम देव परमेश्वर अर्जुन ने देखा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से दिव्य दृष्टि मिली और अर्जुन ने भगवान का दिव्य विराट रूप देखा। संजय के पास भी पहले से ही दृष्टि है। महाभारत को भूमिका जब बनी तो महर्षि व्यास ने दृष्टि धृतराष्ट्र के पास इसे दृष्टि के लिए आए थे, जिसे वह बैठ कर महाभारत युद्ध की संपूर्ण स्थितियों को अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहा। धृतराष्ट्र के इनकार करने पर, उन्होंने कहने पर यह दृष्टि महर्षि व्यास के संजय को मिला। देना किसको था? धृतराष्ट्र को। लेकिन वो कांप रहा है कि मैं कैसे देखूं अपने पुत्रों को कोई हानि पहुंचे। फिर उसने मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, केवल सुनूंगा। तो इसको व्यास जी को मिला। तो सिद्ध ऋषि और भगवान की अक्षम अवतार इसलिए सूक्ष्म, और इसके लिए संजय उसी देवी दृष्टि से अर्जुन को दिखलाया। विराट रूप को संजीव चित्र धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखकर अब यूं संजय बोले, राजन, उसी वक्त भगवान ने दिखलाया अर्जुन को स्वरूप ईश्वर प्रभाव प्रभु से युक्त जो। अरे धृतराष्ट्र महाराज, अब मैं जो दिखलाता हूं, अर्जुन ने उसको अपना दैविक दृष्टि दिखाया। अब तुम देखो तो, लेकिन आप सुन नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने इनकार किया वेद व्यास को। मैं नहीं चाहता हूँ क्या देखो, लेकिन सुनूंगा, ये बताएगा। फिर ये दृष्टि उसको अलौकिक चक्षु संजय को मिली। आगे संजय उसी ऋषि दत्ता कृपा के द्वारा भगवान के विराट आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता रहे, पढ़े, सुने और साथ साथ बरवाई प्रकट करते हैं। इसलिए प्रेमियों, जो भी आज भगवान ने कहा, उसने सारे कितने भी इसमें अनेक में एक और एक में अनेक, अनेक में एक में अनेक, यही तो प्रभु है। कौन जगह, कोई स्थिति कहाँ पे है, कोई कहाँ भी कोई जगह भी नहीं जहाँ वो नहीं है। इसीलिए कण कण में वही ये भगवान के स्वरूप को ही दिया था। भगवान इस विराट रूप में अर्जुन संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। अनेक ट्रेन लेकिन के समय सब ऐसे दिखाई दे रहे जैसे विराट रूप को ही अंग, सबके मुख नेत्र भगवान के ही दिख रहे हैं। जितने रूप हैं वे सब भगवान के साथ मिलकर विलक्षण और अद्भुत लग रहे हैं। परमात्मा का स्वरूप दिव्य, इसलिए अनेक पहने हुए आभूषण हाथों में लिए हुए आयादु, अस्त्र शस्त्र सब दिए अलौकिक स्वाभाविक, अनेक के साथ अनेक स्वरूप में कुछ भी साधारण कैसे हो सकता। मुख थे अनेक और आंखें गई, लगता अनोखा था। दर्शन वही, दिव्य आभूषण थे पहने हुए, शस्त्र भी देवी कोई हाथ नहीं, मालाएं वस्त्र अलौकिक सभी। क्या दिख रहा? खुशबू भी दिव्य थी, तन में लगी, बहुत रूपों में वाला हैरान भरा विश्व रूप ऐसा था भगवान का। हैरानी होने भी संभावित ही है। रात के घोड़े हाँक रहे श्री कृष्ण, इतने विराट, इतने व्यापक, चारों ओर मुख, कितने नेत्र दिव्य, आश्चर्य स्वाभाविक है। अब ये देखिए कमाल कैसी बात है। चारों तरफ श्री भगवान दूसरे अध्याय में भी संकेत कर चुके हैं। कोई आश्चर्य देखता है, कोई आश्चर्य से वर्णन करता है, कोई आश्चर्य सुनता है। आज स्वयं उसने देखा, जो भी दिखा रहा है। इसको हम दूसरे गुरुवार को आएंगे, उसको 12वें श्लोक से यही आगे भी हम अमृतपान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। अभी मुझे गायत्री सत्संग में जाना है। आज महागायत्री की भी जगती में भी, यहाँ भी 4 जगह जम्मू में उनको बच्चों को आशीर्वाद देना है। तो शाम तक आज यही कार्य रहेगा। कल अष्टमी है, सुबह में ईश्वर ने चाहा, इसकी मर्जी हो तो अष्टमी सुबह हवन पर होंगे। कल भी मुझे 2 जगह और कन्यादान के लिए, लेकिन ये काम के साथ साथ वो भी हो, इसलिए विल पावर चाहिए। हर एक को अपना विल पावर तैयार करना चाहिए।
या विल पावर बनाएंगे, शरीर को तो छोड़ना है। अगर ऐसे करते करते छोड़ेंगे फिर हमारा क्रियाकर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भाव हमारा प्रकट होगा ऐसा भाव कि हम ऐसे कर, नहीं तो अपना अपना तमाशा बनाएंगे ना, उसको खोल दो। पहला क्लास का है, दूसरे क्लास का है, आप तुम किस क्लास में बैठे हो उस क्लास को भी अनुभव करो, फिर मान्यता मिलेगी। नहीं तो ये कुछ ऐसा नहीं है। तो प्रेमियों में धन्यवाद करता हूँ। आज सप्तमी है, सप्तमी का जो अमृतपान हमने किया, जरूर हमारा प्रभु हमसे जो भी हमारा अंदर भाव मांगता है उसको स्वीकार कर देगी। फिर यही जगत कल्याण के लिए को सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम धर्म क्षेत्रे गुरु क्षेत्रे समवेताय क्या मत परवा सच अनन चिंतयन्तो माम ये जना परिवास्ते तेषामृतयुक्तानां योगक्षेमं महत्। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्था सर्वतरा तत्र श्री विद्या द्रवाणि। हरे कृष्णा। कल भक्तों, जिस भक्त को ये जरूरी यहाँ क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, कहीं भी क्वालिटी चाहिए। जिसके भाव भक्त को होगा, जिसको जितनी क्षमता है उतनी कर दो, वो उतना स्वीकार कर देगा। हम ये नहीं कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे, वो वही स्वीकार करेंगे। तो कल अष्टमी है, अष्टमी के दिन सुबह हम फिर अपना अपना कार्य जो भी होगा, जितना भी भाव होगा, हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भी हमारे पास भाव होगा उसको हम उनको समर्पित करेंगे। मैं आशा करता हूँ जरूर हम अपने समय का और गर्मी के कारण हम सवेरे सवेरे उसको भी पूरा करेंगे। अभी मैं यात्रा पर जा रहा हूँ दिन का, रतनलाल के भी अब उधर उसको तो मैं कल गया था, जट्टी में भी भक्तों का इधर 3 जगह भी आ यहाँ, तो उनको भी राजीव पंडिता को उनके भी बेटे के भी आज योग है, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए निकलूंगा मैं। शाम तक के प्रसाद शाम को कहाँ होगा, इस तरह से आप सबका आशीर्वाद हो तो ये यात्रा भी चलती रहेगी और अमृतपान भी करते रहेंगे। हरे कृष्ण।